तरीका बताया। कहा एक परिक्रमा करो और अपना पैर जोर से पटक दो। एक परिक्रमा किया, जोर से पैर पटका, धूल उड़ी और अहिल्या पर पड़ गई। उसी से उसके पाप क्षीण हो गए और वो नारी का रूप पा लिया। हाथ जोड़कर विनती करने लगी भगवान से, परिषद पदि पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखति रघुनायक जनदायक, रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर सही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन गई। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय भागी चरणन लागी, जो बोल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु यहु चीन्हा, धीरज कीन्हा प्रभु चीन्हा, रघुपति कृपा भगत भाई। अतु निर्मल बानी अस्तुत ठारे, ज्ञान गाम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुख लाई। जीवन लोचन भव भय मोचन, लोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण आए। मुने साप जो दीना अत भल कीना, साप जो दीना अत भल कीना, परम अनुग्रह मय माना, परम अनुग्रह मय माना। देखव भर लोचन जय हो देखव भर लोचन, होय प्रभु मोचन, यहाँ ये लाभ शंकर जाना। जय जय। मिलती प्रभु मोरी मयमति भोरी, प्रभु मोरी मयमति भोरी, नाथ नमागव वरदाना, नाथ नमागव वरदाना। कमल परागा अति अनुरागा, कमल परागा
धूप कराया जय हो। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, जय पद सुनीता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, प्रगट भई शिव शीस धरी। स्वयं पद पंकज जही पूजत पद पंकज जहि पूजत मम सिर हरवक पाय हरे। जय हो। यही हाथे सिधारी गौतम नारी, हाथे सिधारी गौतम नारी, बार बार हरे चरण बड़े। जो मन भावा सो पर पावा, जो मन भावा सो पर पावा, गए पति लोक आनंद भरे, गए पति लोक आनंद भरे। अस प्रभु नीर बंदो हरि, काल रहित दयाल, तुलसीदास जही भजो, छाड़ कपट जंजाल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। और भगवान ने अपने चरणों की धूल के द्वारा गौतम नारी अहिल्या को तारा, और जब वो शरीर पुनः उसे मिल गया, भगवान ने भगवान की स्तुति किया और भगवान से प्रणाम करते हुए विदा लेकर के अपने पति लोक को प्रस्थान कर गए। ये वही है, अभी सब चल रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक अब छोटा सा दृष्टांत हो जाए, मन में कुछ है नहीं, कुछ अब लोग शांति हो गए। शांति से कथा थोड़ा उत्साह के साथ किया जाता है। एक छोटा सा मैया रानी का भजन करते हैं और फिर इसके बाद एक दृष्टांत करके और फिर कथा की तरफ चलेंगे। यहाँ तो समय का पता नहीं लगता है कब क्या हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हरिये मैया हरे मैया शरण लगाई लो, बनी जई है कहानी। हे मैया शरण लगाए लो, बनी जई है कहानी। जई है कहानियां मैया जनी है कहानी। हे मैया ओ मैया, हे मैया शरण लगाए लो, बनी गई है कहानी। हे मैया शरण लगाए लो, बन गई है कहानी। जय हो।
मैया की। जय हो। जय जय। शरण लगाए लो बनी जई है कहानी। मैया शरण लगाई लो बन गई है कहानी। अक्षत रोली फूल नहीं चढ़ावन को दिल करता है। अक्षत रोली फूल नहीं चढ़ावन को दिल करता है। ए मैया रोलिया मंगाई दो बनी जई है कहानी। ए मैया शरण लगाई लो बन गई है कहानी। मैया शरण लगाए लो बनी जई है कहानी। मैया शरण लगाई लो बन गई है कहानी। जय है कहानियाँ मैया जय कहानी। जय है कहानी मैया जय है कहानी। है कहानियाँ मैया जय कहानी। जय है कहानी मैया जय है कहानी। हे मैया ओ मैया हे मैया शरण लगाए लो जय हो। जय कहानी। हे मैया शरण लगाई लो बन गई है कहानी। जय जय। बोलिए दुर्गे मैया की। जय हो। गई है कहानी। जय हो। जय जय। जय हो। क्या बात है। मैया शरण लगाए लो होई जय है मेहरबानी। शरण लगाओ रे होगी मेहरबानी। मेहरबानी मैया जय मेहरबानी। तेरी मेहरबानी मैया तेरी मेहरबानी। हे मैया हे मैया हे मैया शरण लगाए लो बनी जी है कहानी। हे मैया शरण लगाओ रे मेहरबानी। हे मैया शरण लगाए लो बनी जई है कहानी। हे मैया शरण लगाओ रे बन गई है मेहरबानी। लाल चुनरिया पास नहीं चढ़ावन को दिल करता है। लाल चुनरिया पास नहीं चढ़ावन को दिल करता है। लाल चुनरिया पास नहीं चढ़ावन को दिल करता है। हे मैया हे मैया हे मैया चुनरी मंगाई दो कोई जय है मेहरबान। हे मैया शरण लगाओ रे कोई जय है मेहरबानी। हे मैया शरण लगाए लो कोई जय है मेहरबानी। हे मैया शरण लगाए लो कोई जय है मेहरबानी। जय जय। बोलो दुर्गे मैया की। जय हो। वैष्णो मैया की। जय हो।
सेवा करते रहे, थोड़ी गर्मी आ जाएगी शरीर में। जय हो। मैया शरण लगाए लो, कोई जय मेहरबानी। मैया शरण लगाए लो, कोई जय मेहरबानी। जय मेहरबानी मैया, जय मेहरबानी। तेरी मेहरबानी मैया, तेरी मेहरबानी। हे मैया, हे मैया, हे मैया शरण लगाए लो, हे मेहरबानी। हे मैया शरण लगाए लो, कोई जय मेहरबानी। हे मैया शरण लगाए लो, कोई जय मेहरबानी। हे मैया शरण लगाए लो, मैया मैया शरण लगाए लो, कोई जय मेहरबानी। ओ ए मैया शरण लगाए लो, होई जय है मेहरबानी। बोली सच्चे दरबार की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। एक गांव में भैया एक पंडित जी महाराज रहे। चाचा, एक पंडित जी महाराज थे, लेकिन पंडित जी की ज्यादा कथा कहते हैं इसीलिए क्योंकि पंडित हम हैं, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और अब भाई कोई दूसरे की जात के नाम ले ली, कहीं महाराज आए हैं, ये हमारे जात का सुनावत कथा। इसलिए कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बड़ा बुरा न कोई। यानी अपने आप की कमी बताओ, अच्छा रहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक पंडित जी महाराज थे। अब पंडित जी महाराज तो काम करते नहीं थे, क्योंकि पंडित काम करते ही नहीं है नहीं। अब पंडित जी का एक काम था जजमानी करना, पुरोहिती का कर्म करते थे। अब पंडित जी रोज सुबह अपना जगह स्नान ध्यान करके टीका चंदन किया और चौराहे पर निकल लिया। चौराहे पे उनके दो जजमान थे, एक पान लगाता था, दूसरा होटल खोल रखा था। अब पंडित जी से पैसा भी ना पड़े, चाचा एक चाय पियाई दे और दूसरा पान खवाई दे, काम होए और चाहे न होए, चलो घर की चाय बचबाई करी। अरे चाय बनाओ में कितना पैसा लगा, चीनी लाओ दुनिया के व्यवस्था। और जजमान से ए भैया एक कप चाय भेजवा दो। अब हमसे तो अत्ते कही दें, लेकिन अब जजमान से पूछो कितनी मेहनत की। अब महाराज का कौन काम रहा है, महाराज जाए मंदिर का, वहीं चले जाए चौराहे पे और पूरा दिन बैठे रहे। अगर कोई जजमान चाचा मिल जाए तब तो जजमानियों काम हो जाए। अब अगर जजमान नहीं मिले तो चलो फ्री के चाय पान तो मिलते। अब अपना उनके रोज काम रहे। अब एक दिन का हुआ कि महाराज जेठ के महीना रहे, तब गर्मी विशेष ज्यादा नहीं थी, लेकिन गर्मी थी। अब महाराज जी आए सुबह सुबह, चौराहे से जब निकले तो पंडित जी गए, जो पान लगाता था उससे कहीं भैया विनोद एक पान लगाए दो, थोड़ा जल्दी में। कहीं काहे महाराज, अरे कहीं आज हमका सत्यनारायण भगवान की कथा करे जाए खे, जल्दी जाई। जजमान बैठा हुई सहारे में, तो पंडित जी पान खाई चल दी। अब वहां पहुंच गए, जजमान खिया, तब जजमान व्यवस्था करी, भाई कथा उथा हुआ सत्यनारायण भगवान के। उधर से जब वापिस हुए पंडित जी महाराज, तब तक होटल वाले से पूछा, ए भैया एक चाय पिलवा दो। तो होटल वाला कहीं महाराज आज हाथ जोड़ी थे, आज चाय तो न पियाई पीवे। कहीं काहे भैया, तो कहीं चाय पियावे में एक कारण है, आज हमरे ससुराल में है शादी और हम हनरबर क्यों जनते हो, तनिको देर हो जी तो हुआ मलकिन
बिल्कुल घर मुड़न पर उठाए लिया है। तब तो कहीं चाय महाराज तो न पियाए पी, तो कोई बात ना है बच्चा, दूध धरे हो? कहने हाँ महाराज दूध तो गर्म रखा है। कहने अच्छा ले आओ एक गिलास वहां पी ली। तो एक गिलास दूध भैया लाए पियाए दी। लो महाराज पियो। अब महाराज दूध पी ली। कहने का हो भैया इमा चीनी नहीं मिलाए रहो का? कहने रे महाराज हम जल्दी में रहन भूल गए। अरे कोनो बात ना है तो फिर लाओ बच्चा, लाओ ऊपर से खाई ली चीनी। दूध पी ली है, लाओ चीनी खाई ली। अब भैया वही चीनी खाई ली महाराज। और जैसे चीनी खाई बेंच पर बैठ रहे, ऊपर से उलरे नीचे गिरे झाड़। अब गिरे उठे गिरे इधर उधर पलटे और खूब कूदे, छटपट छटपट महाराज करें। अब होटल वाला पूछे महाराज का बात है? कहा होगा महाराज? महाराज का बात है? महाराज कुछ बोले नहीं, उठे फिर गिरे, फिर डमड़िया ऐसी जाए वैसी हमें छटपट छटपट, यानी लग रहा था कि ऐसे उनके दर्द से बड़ी तगड़ी व्यथा है। अब दूर बैठा रहा है पान वाला, कहे आज ठीक है, आज ही महाराज का कुछ दूध में जहर वहर मिलाए खवाए दिन, आज महाराज सीताराम हुई जी है। अब भैया महाराज का बेर बेर आवाज दे, महाराज ओ महाराज महाराज। महाराज बोले नहीं, तुरंत मोबाइल निकाली 100 नंबर डायल के, हेलो यहाँ आए भैया, देखो होटल में अपना कोई आए। अरे होटल वाले भैया महाराज का माटारी जहर दे के खवाए खत्म कर दी। पुलिस वाले आएगी, आवाज दिया हो भैया महाराज ओ महाराज, लेकिन महाराज कुछ बोले नहीं। अब भैया बहुत परेशान हो गए। पुलिस वाला पूछा तुमने क्या खिलवा दिया इसको? लेकिन होटल वाले भैया एक जुगाड़ सोचे, कहीं पुलिस तो उतरे है, महाराज अगर मर गए मुकदमा हमने लिखे चाहिए, लेकिन अगर जो कहूँ सबूत मिलेगा तब तो पक्का ही मुकदमा हो जाए। तो दूध हम कुछ नहीं, बितुया उतुया गिर गए हो, सही जहरीला होगा हो दूध, तो बस करो सबूत खत्म कर दो। दूध जौन भरा रहे भगवाना में उका नालिम ढिंडा है, कहीं पुलिस वाले में तो दूध न पाओ बस, बाकी तो मुकदमा कमजोर हो जाबे करी। अब भैया पुलिस वाला अरे महाराज ओ महाराज, अब महाराज नाई बोले ले रहा बढ़िया बेंत तगड़े से एक 30 तड़ाका। दुकान वाले ने क्या खिलवा दिया तुमने महाराज को? और की एक डंडा पहन तैसे महाराज छड़ दे खड़े हुई गए। कहना है साहबी का मारियो कहे, तो कहीं मने तुमका कुछ खवाए दिसा है, मरे जात रहो तुम। कहीं अच्छा चूतिए चूतिए रही हो, चाहे जत्ता पढ़े लिख लियो। अरे दूध पिया रहा है, शक्कर फाकर है, वह घोरी ताई रहा है कि हमका कुछ हो ही गा रहा है। कहीं मैंने दूध पी लिया रहा है, तो कहीं चीनी खाई लिया, अब उसका पेट झलित रहा है पेट, और हमका कुछ होएगा। होटल वाले हाथ जोड़ के धन्य महाराज 50 लीटर दूध हम बर्बाद करवा दियो, अतना मुंह से ना बताए पायो कि मैंने हम चीनी और दूध आई मिलाई थे। जय बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय हो। अच्छा तो कथा कहाँ रहे परीक्षित जी? कथा कहाँ थी? कथा कौन सी कह रहे थे? हाँ सोच विचार बिल्कुल। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। हमसे कभी परीक्षित बताए तो एक कथा कर रहे थे। अब परीक्षित जी से हमने कहा कि दादा ये बताओ कथा हमारी कहाँ चल रही थी? ऐसे बीच में भजन बोल दिए कथा विराम करके। तो हमने कहा दादा कथा कहाँ चल रही थी? तो कहीं दीवान बाग में चल रही है, और कहाँ चल रही है? हम कहा अच्छा खूब सुने वो कथा। अपने गांव के नाव उन्होंने तुरंत बता दिया कि दीवान बाग में कथा चल रही है।
बोलिए भक्त और भगवान की जय जय हो। अब भगवान महाराज कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी महाराज से कि चले राम लक्ष्मण मुनि जहाँ जाई जग पावनी गंगा जग पावन गंगा जहाँ गए जहाँ जग पावन गंगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा चले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहाँ जगी पावन गंगा। भगवान जनकपुरी की तरफ चल देते, रास्ते में गंगा मैया मिल गई। अब राम जी सरकार ने कहा कि ये गुरुदेव ये गंगा ये क्या है? बोले गंगा है। अच्छा ठीक, गंगा कैसे आई ये तो बताओ प्रभु। तो गाढ़ सुने सब कथा सुनाई, गहिर सोन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी महियाए, यही प्रकार सुर सरी महियाए। महाराज विश्वामित्र जी ने गंगा का अवतरण सुनाया। आइए संक्षेप में चलते हैं। ये गंगा जी जिस समय महाराज बामन भगवान ने राजा बलि से तीनों लोक लिया था, उस समय भगवान बामन जी का अंगूठा जब ब्रह्मलोक को पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण को धुल करके अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा बोले तुम्हारे पूर्वज एक महाराज सगर रहते थे। सगर के 60,000 पुत्र थे। यज्ञ किया, उसमें घोड़ा छोड़ा गया और देवराज इंद्र को पता रहता है। देवराज इंद्र अभी हम बताए कि कर्म उन्होंने कुछ अच्छे नहीं किया। अब वो क्या किए, उस घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब कपिल मुनि के आश्रम बांध दिया, राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे थे। अब क्या होता है कि जो समुद्र है ये सगर के पुत्रों ने ही खोद कर बनाया था। कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, भगवान कपिल देव को क्रोध आ गया और वो जला करके भस्म कर दिया। तो उनके उद्धार के लिए महाराज भागीरथ ने अंशुमान पहले प्रयास किया, लेकिन अंशुमान गंगा जी नहीं ला पाए। तब फिर भागीरथी ने तपस्या किया, भगवान ब्रह्मा जी से गंगा मांगा। फिर शंकर भगवान की तपस्या किया कि महाराज गंगा जी का वेग कौन रोकेगा। भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा का वेग रोका और भगवान भोले बाबा के जटा से 3 धारा निकली। तो आकाश गंगा, पाताल गंगा और पृथ्वी गंगा, 3 गंगा बन गई। ये वही गंगा है। समय का महीना भैया। और जब वही आज गंगा है, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान वही देव पाए। हरसी चले मुनि बंद सहाया, अवेग विदेही नगर निराया। महाराज कहते हैं कि स्नान किया गंगा जी में। जो वहां के पंडा थे, ब्राह्मण थे, उनको महाराज ने दान दिया और दान दे करके आगे बढ़ जाते हैं। पूरी रंबिता राम जब देखी हरसी अनुज समेत विखी।
महाराज आगे बढ़ते हैं, जनकपुर के पास आए तो सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, अफूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चहु पास। बहुत सुंदर जनकपुरी नगरी बसी हुई है, सुंदर सुंदर वाटिका है, बगीचे हैं, नगर बना है और बाजार बना हुआ है, सब नाना प्रकार के। सब महाराज जब भगवान नगर का दर्शन करने चलते हैं, महाराज धीरे धीरे जनकपुर पहुंच गए। और जब जनकपुर पहुंचे तब महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुन ज्ञानी, विश्वामित्र महामुन ज्ञानी, विश्वामित्र महामुन ज्ञानी, बसय विपिन पशुमुन ज्ञानी, बसय विश्वामित्र महामुन ज्ञानी, विश्वामित्र महामुन ज्ञानी, महामुन ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिला पत पाए, समाचार मिथिला पत पाए, विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिला पति पाए, समाचार संघ सचिव सुर रुचि उठवट भो सुरवर गुर ज्ञाति, और चले मिलन मुन नायक मुदिति राम यही भात। महाराज जनक जी महाराज ने जब ये समाचार मिला कि आज विश्वामित्र जी पधार चुके हैं, तो महाराज ने सभी को अपने साथ मंत्री ब्राह्मण देवता को ले जा करके विश्वामित्र जी से सप्रेम मुलाकात करते, भेंट करते हैं। अकीन प्रणाम चरण धरवाता, आशीष दे मुदित रघुनाथ। आज अपने मस्तक को जनक जी ने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में रख करके प्रणाम किया और कुशल पूछा, और फिर महाराज को बड़े आदर समेत जो स्वागत कक्ष था, यानी मेहमान आते थे रोका जाता था, वही ले जा करके विश्राम करवाया। और फिर होता क्या है, फिर भगवान आज रात्रि के वेला में भगवान राम जी और भैया लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। और चरण दबाते हैं, महाराज कहते हैं, राम जी कहते हैं कि लखन हृदय लाल साब सेखी,
अरे जाय जनकपुरिया वही देखी, प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई, प्रकट न करें कि मन मुस्काई। कहने लगे प्रभु कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी के मन में है कि मैं नगर देख आऊं, लेकिन आपसे कह नहीं सकते। मुस्कुराते हुए राम जी ने कहा, फिर राम जी देखो यहाँ कितना, राम जी बहुत चतुर हैं, खुद नहीं फंसते हैं, फंसा देते हैं। लक्ष्मण जी को बताया, कहा है गुरुवर, लखन हृदय लालसा विषेखी, बहुत मन कर रहा कि नगर देखाऊं। और फिर राम जी ने अंत में ये भी बताया, लक्ष्मण तो जाएंगे लेकिन मैं भी साथ में जाऊंगा। कैसे? नगर दिखाए लौट पुण्य ले, यानी नगर को दिखाकर मैं वापस ले आऊंगा। जब लक्ष्मण जी को जाना था तो चले जाते, लेकिन राम जी भी सरकार चल देते हैं। जाई देखिया यो नगर, सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखायो। राम जी को लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी। हाँ ठीक है जाओ। आज महाराज जब चलते हैं तो क्या हुआ कि जैसे ही नगर में प्रवेश किया तब तक देखा एक बड़ा प्रकाशवान रूप वाला मनुष्य उधर से आ रहा। राम जी सरकार लक्ष्मण से कहते, भैया उधर देखो, उधर देखा, कहा ये कौन है? कहने लगे कि इस विश्व के दूसरा योद्धा ये है, इस संसार के दूसरा योद्धा ये है। वो पुरुष ने देखा, कहा दूसरा योद्धा? कहने लगे नहीं, मैं पहला योद्धा हूं। राम जी ने कहा नहीं, तुम दूसरे योद्धा हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे, इनका नाम क्या है? तो कहने लगे ये काम है मनुष्य। राम जी से और उससे बात होने लगी। कहा फिर देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो राम जी सरकार के ऊपर वार पर वार वो करता है। कैसे? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी समाचार पुरवासी पाए। महाराज जिस समय पहुंचते हैं तो सभी मिथिलापुर की नारियां को समाचार मिला कि दो राजकुमार आए हैं और बड़े सुंदर हैं। तो सब नारियां वहां से दौड़ दौड़ करके आती हैं। लगता है जैसे धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लोटन लागी। जिस प्रकार अगर किसी को सोना चांदी इत्यादि मिल जाता हो तो झपट के छीनते हैं ना, इसी प्रकार से
ये प्रतीत हो रहा है सब दौड़ दौड़ करके आते हैं और भगवान की शोभा देख रहे हैं। जुबती भवन झरोखाए लागी, जुबती भवन झरोखाए लागी, मेरे खाए राम रूप अनुरागी, मेरे खाए राम रूप अनुरागी, मेरे खाए राम जय हो रूप अनुरागी। सभी नारियां दौड़ दौड़ करके आती हैं और भगवान का रूप निहारती हैं। ऐसे भगवान आनंद देते रहे और आए एक छोटा सा भगवान को मिथिलापुरी पहुंचा दिए हैं। मिथिलापुरी पहुंच गए हैं। आइए एक छोटा सा बड़े भाव से भजन करेंगे, आरती करेंगे और कल भगवान का विवाह करवाएंगे। और 22 तारीख को यहाँ जिस उपलक्ष्य में ये कथा चल रही है, 22 तारीख को रात्रि में जागरण होगा और उसी में भगवान राम जी सरकार की राज तिलक की कथा सुनाते हुए जागरण होगा। ऐसे तो भैया, क्योंकि उस दिन राम अपने घर आएंगे और यहाँ राम जी की राज तिलक हम आप लोग करेंगे। बहुत सुंदर बना है, उसी दिन करवाएंगे और एक भजन करेंगे और फिर भजन के बाद फिर आरती और आरती के बाद बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और आइए हमारे बाबा जी देखो कितना सुंदर सुनाएंगे कि कर्ज में नर्तन लिया उसको तो बिसरा गया। जय हो। और सूट का क्या जिक्र यहाँ, मोल धन भी खा गया। जय जय। कि धर्म की डिग्री हुई अब काल कुर्की आएगी। जय हो। और अधम तेरी जिंदगी नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए कहना है कि भगवान का नाम का स्मरण करते रहो और अपना काम करते रहो। कहना है कि नाम हरि का सभी हृदय से न भूलो। ताड़ी की सेवा करते हुए बड़े भाव से नाम हरि का हृदय से न भूलो। जय हो जय हो। ए भुलाने के काबिल नहीं है नाम हरि का न भूलो तन से, ये भुलाने के काम नहीं है। नाम हरि का जय हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, नहीं है ये भुलाने के काबिल नहीं है, नहीं है ये भुलाने नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नरकन मिला है, बड़ी मुश्किल से नरकन मिला है। यूं गवाने के काबिल नहीं, बड़ी मुश्किल से। जय हो हरि बोल। सभी लोग हाथ ताड़ी की सेवा करते हुए आनंद आएगा। भैया कहना है ये जीवन जो अपना है एक गुलाब की फूल की तरीके से खिला है। जय जय। तेरा तेरा जीवन
तेरा तन अनमोल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, खिला है जिसमें जीवन का फूल खिला है कि जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल शिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। जय हो। चोला अनमोल तेरा शिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, खिला है जिसमें जीवन जिसमें जीवन का फूल खिला है। और श्वास गिन गिन के तुमको मिला है, श्वास गिन गिन के तुमको मिला है, जो लुटाने के काबिल नहीं है, श्वास गिन गिन के हम लोगों का काम है अच्छी बात बताना, मानना या ना मानना आपकी खुशी है, इसलिए कहना पड़ा कि बात मानो न मानो खुशी है, आपकी खुशी है। बात मानो न मानो सही है, जिसकी बुद्धि आत्मा सही है, सही है जिसकी बुद्धि आत्मा सही है, सही है जिसकी बुद्धि आत्मा सही है, सही है जिसकी बुद्धि आत्मा सही है, जिसकी बुद्धि आत्मा सही है। तो होता क्या है, ये तो खजाना बरस रहा है, ये अनमोल मोती जो बिखेरे जा रहे हैं, इसको चाहो तो ग्रहण कर लो तो जीवन धन्य हो जाएगा, ना चाहो तो ये भी आपकी खुशी है। तो कहना क्या है, अपने ही आपका वो खजाना, अपने ही आपका ये खजाना, मुफ्त पाने के काबिल नहीं है, अपने ही आपका ये खजाना। यदि आज इस बहती गंगा में स्नान नहीं किया तो क्या होगा, सोच लो। कभी की कल्पना क्या है, क्या बात है। ऐसे अनमोल हीरे को पाकर, ऐसे अनमोल रतन को पाकर आज भी गलफत में चूक गए, ऐसे अनमोल हीरे को पाकर खोज अपनी नकी दिल लगाकर, लगाकर खोज अपनी, लगाकर खोज अपनी नकी दिल लगाकर, खोज अपनी नकी दिल लगाकर। तो क्या होगा भैया, तो भगवान के पास जाकर, तो भगवान के पास जाकर मोह दिखाने के काबिल नहीं है, तो भगवान के पास जाकर
मुश्किल से नरकन मिला है, बड़ी मुश्किल से नरकन मिला है, यूं गवाने का काबिल नहीं, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से नरकन मिला है, यूं गवाने बोल भक्त और भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर। अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे आप कर जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आप कर जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, जय हो। आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, और मुकुटो तेरे शीशी पे सोए, कनक सिंहासन राजत जोड़े, कनक सिंहासन राजत जोड़े, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, कौन चरण तुम शीश झुकाओ, कौन चरणों के दर्शन पाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम जय हो। ओ राम भागे सोहते जग जननी, राम भागे सोहते जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजलि, चरण विराजत है सुत अंजलि, बोले चरण को सदा ही पधारो, जय हो। बोली रामचंद्र भगवान की हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ यार तुम कर जाओ,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया को तारी, उसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया को तारी, उन्हें चरण से पाओ, उन्हें चरण दर्शन पाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे निहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजा श्यामल कोमलांगम सीता सवारो विद्वान् बालो महासायक कारुकापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं नर्युतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, सीताराम तेरी आरती उतारो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की